channel. Today in this video we are going to discussing about importance and limitations of economic growth and development. Right. So इससे previous video में दो वीडियो आ चुकी है इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर जिसमें कि हमने बात किया था कि व्हाट इज मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. राइट. सेकंड वीडियो में हमने बात किया था कि व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. आज के इस वीडियो में जो कि थर्ड लेक्चर होने वाला है. राइट. इसमें हम लोग देखेंगे कि इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ की. राइट. तो ये जो है ये हमारा जीएस पेपर 3 जो इकोनॉमी है हमारा. राइट. टॉपिक नंबर 1 उसे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. तो प्लानिंग वाली वीडियो जो है वो मेरी आ चुकी है. सारे पॉइंट जो है वो मैं कवर करा चुकी हूँ. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज विजिट दैट वीडियो एंड आफ्टर दैट यू कैन टेक दिस पर्टिकुलर वीडियो. राइट. तो हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक ग्रोथ. राइट. क्यों हमें 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहिए. ठीक है. इसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ की क्या लिमिटेशंस है. राइट. 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए क्या क्या लिमिटेशंस है. राइट. कौन कौन सी लिमिटेशंस हमारे सामने आ रही हैं उसे हम लोग देखने वाले हैं थोड़ी देर में. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ की. तो सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है. राइट. सो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हम मॉनेटरी वैल्यू से लेते हैं. राइट. तो जीडीपी से लेते हैं कि हमारे ये एक गिवन टाइम में हमारे देश की जीडीपी कितनी है. राइट. सो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो क्या होगा. सबसे पहले इंपॉर्टेंस की बात हम करते हैं. अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा देश में कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो उससे क्या होगा हायर टैक्स रेवेन्यू. राइट. टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा होगा अगर पब्लिक की इनकम या फिर कॉर्पोरेट की इनकम अगर हाई होगी. राइट. क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो इससे इनकम भी हाई होगी. राइट. इनकम हाई होगी तो क्या होगा हायर टैक्स रेवेन्यू आएगा. ठीक है. गवर्नमेंट जो है वो टैक्स ज़्यादा कलेक्ट कर पाएगी. तो ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होगा तो उससे क्या होगा पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो पाएगा. राइट. तो जितने भी गवर्नमेंट कॉर्पोरेट्स है. राइट. पब्लिक कॉर्पोरेट है तो उसमें इन्वेस्टमेंट हो पाएगा. तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा जब हायर टैक्स रेवेन्यू होगा. राइट. और हायर टैक्स रेवेन्यू कब होगा जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. राइट. इनकम ज़्यादा होगी कॉर्पोरेट की या फिर किसी पब्लिक इंडिविजुअल की. राइट. तो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट के बाद क्या होगा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट होगा. ठीक है. जब पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हम करेंगे उसके बाद ही प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो पाएगा. और जब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो पाएगा तो इससे क्या होगा इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी. राइट. सो इससे जो कॉर्पोरेट की या किसी फर्म की जो प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो सकती है. कैसे इंक्रीज होगी देखिए. अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हम करेंगे. ठीक है. मशीन्स ज़्यादा लगाएंगे फर्म में. राइट. अगर लेबर की इनकम हम हाई कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो प्रोडक्टिविटी है वो पहले के मुकाबले इंक्रीज हो सकती है. क्योंकि एक तो हमने फर्म में मशीन्स ज़्यादा लगा दी है. ठीक है. लेबर की इनकम भी हाई कर दी है जिससे वो मोटिवेट होकर ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस कर पाएगा. राइट. तो इससे क्या होगा फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी जब ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी. और जीडीपी की डेफिनेशन ही यही है. राइट. तो ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप होगी. तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक ग्रोथ की हमारी कंट्री में या फिर ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो यही इंपॉर्टेंस उसका होगा. सेकेंड इंपॉर्टेंस हम देखते हैं रिडक्शन इन पॉवर्टी. अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. राइट. इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो पॉवर्टी में रिडक्शन अपने आप होगा. क्योंकि इससे क्या होगा कि पब्लिक की जो सैलरी है. ठीक है. पब्लिक की जो इनकम है उसमें इंक्रीज होगा. इकोनॉमिक ग्रोथ होगी जब भी किसी इंडिविजुअल की जो इनकम है वो इंक्रीज कर सकती है. राइट. सो इससे थोड़ी बहुत पॉवर्टी में रिडक्शन हो सकता है. इसके साथ ही साथ और भी कुछ पॉइंट है जिसमें जो कि हेल्प करता है पॉवर्टी रिडक्शन में. सेकंड पॉइंट जो है वो है रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट. अगर इकोनॉमी ग्रोथ करेगी. राइट. इकोनॉमी हमारी ग्रोथ करेगी तो इससे क्या होगा अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी. राइट. अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी. ठीक है. लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कब मिलेगा जब हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ करेगी. राइट. सो सेकंड पॉइंट हमारा. थर्ड पॉइंट जो है रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट. फोर्थ पॉइंट जो है वो है रिड्यूस्ड डेट टू जीडीपी रेशियो. अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हाई होगी तो इससे क्या होगा रिडक्शन होगा डेट टू जीडीपी रेशियो में. अब डेट जो है वो
डील करता है मतलब उधारी से, राइट। सो इसमें पब्लिक डेब्ट आ गया। पब्लिक डेब्ट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, दोनों को मिला के जब जो डेब्ट होता है उसे हम कहते हैं पब्लिक डेब्ट, राइट। सो डेब्ट यानी कि उधारी, हम जितना भी मल्टीपल स्कीम्स को चलाने के लिए या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने के लिए हम जो भी लोन वगैरह लेते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं डेब्ट, राइट। सो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, जीडीपी यानी कि हमारी जितनी भी जीडीपी है, ठीक है, उसका ओवरऑल हमने डेब्ट कितना लिया हुआ है। तो अगर हम देखें प्रेजेंट टाइम में, तो हमारी जो डेब्ट है, पब्लिक डेब्ट है, वो काफी हाई है जीडीपी से, तो ठीक है, इसे बोलते हैं डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। तो ये जो है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अगर वो राइज करेगा तो रिडक्शन होगा डेब्ट टू जीडीपी रेशियो में, राइट। सो इकोनॉमिक ग्रोथ की इंपॉर्टेंस है ये। हम बात करते हैं कि लिमिटेशंस क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ की, राइट, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ को करने के लिए जो जो रुकावटें हमारे सामने आ रही हैं उसे भी देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो लिमिटेशन में फर्स्ट लिमिटेशन जो है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ में कॉन्फ्लिक्ट विद द एनवायरनमेंट। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है एनवायरनमेंट में, कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले तो इंक्रीज कार्बन प्रोडक्शन इज लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। अब सर जो भी इंडस्ट्री है, राइट, इंडस्ट्री जो है काफी हाई लेवल पे पॉल्यूशन को रिलीज करती है, राइट। सो मल्टीपल फर्म वगैरह है, फैक्ट्रीज वगैरह है, ये काफी सारे जो गैसेस हैं उसको रिलीज करती हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, राइट। सो ये कुछ जो है ये हमारे सामने मेजर लिमिटेशंस है इकोनॉमिक ग्रोथ को करने में, राइट। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सामने ये जो है ये चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी अनसस्टेनेबल टू। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं अनसस्टेनेबल भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि रैपिड ग्रोथ कॉज इन्फ्लेशन। देखो, अगर ज़्यादा जल्दी ग्रोथ होगा तो इससे क्या होगा? महंगाई बढ़ सकती है, राइट। चीज़ों के जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं हाई कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो है देखिए, सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ हो चुकी है, मार्केट में पैसा आ चुका है, राइट। अब जब सबके पास पैसा है तो डिमांड जो है वो हाई हो जाएगी, और डिमांड जब हाई होगी तो इन्फ्लेशन अपने आप मार्केट में हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा? करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो काफ़ी बेकार चीज़ है, राइट। सो नहीं होना चाहिए। थर्ड जो है वो है नेगेटिव एक्सटर्नल एग्जाम्पल पॉल्यूशन, राइट। जैसे कि फर्स्ट वाले पॉइंट में मैंने बताया कि जो इंडस्ट्री फार्म्स वगैरह होती है, फैक्ट्री वगैरह होती है, काफ़ी हाई लेवल पॉल्यूशन को रिलीज करती हैं, राइट। एग्जाम्पल है हमारे सामने चाइना। आज के डेट में चाइना जो है वो रैपिड इंडस्ट्री मतलब रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसकी। सो इसके कारण क्या हो रहा है कि सीरियस लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन हो रहा है चाइना में, राइट। सो ये कहीं ना कहीं हमारे सामने लिमिटेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ की, राइट। अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस जो है वो हमारे सामने है, तो कहीं ना कहीं हमें सॉल्यूशन इसका निकालना पड़ेगा, राइट। सो इम्पॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को हमने देख लिया है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ की अगेन मैं कहूँगी कि 3 वीडियो जो है वो आ चुकी है, राइट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है सो प्लीज़ विजिट दैट वीडियो एंड थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।